ओम जय श्री राम। गुरु श्री ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हम हमारा बुक है अभी जो है कली हनुमानी, ये बुक कर रहे हैं। और इसका अभी हम पेज नंबर आ गए हैं, अध्याय 9, अपूर्ण। 100 तो 183। अपूर्ण। चलो आप ये पढ़ेंगे पहला, आप पढ़िए। आपको हाँ अपूर्ण पे हाँ, अध्याय 9 अपूर्ण, 183, 183। जी 183। हाँ पढ़िए आप एक पेज पढ़िए, बाद में हम पढ़ते हैं। आपको पहला मौका आज देते हैं, चलो। एक संक्षिप्त क्षण के लिए धनुष यह सोचकर उत्साहित हुआ कि हनुमान जी देवताओं के लोक से कुछ विशेष दृश्य दिखाने वाले थे। उसने अपेक्षा की थी कि कोई अलौकिक प्राणी धरती पर उतरकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने का साधन बनेगा। उसने नहीं सोचा था कि उसका स्वयं का तन मन ज्ञान का साधन बनने वाला था। पानी। धनुष ने अपना गला पकड़ लिया था। उसके गले में जैसे अग्नि चमक रही थी। उर्वा। उसकी पिंगल यंत्र के बारे में आशंकाएं एवं पिघल गई थी। अपने सबसे अच्छे मित्र को पानी उपलब्ध कराने के लिए खड़ा हुआ। रुको। हनुमान जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उर्वा को ठहरने का निर्देश दिया। उसकी दृष्टि धनुष के पीड़ित चेहरे पर टिकी थी। उर्वा ने अपनी जगह पर ठहरे हुए धनुष की सहायता करने की चेष्टा की। उसने धनुष को सुझाव दिया, दृश्य से स्वयं को अनासक्त करो धनु। धनुष इस बात से इस बात से क्रोध हुआ कि उसका मित्र उसे पानी देने की बजाय एक बेकार सुझाव दे रहा था। हनुमान जी ने अपने शीतल स्वर की धारा बहाते हुए कहा, वर्तमान दृश्य में आपकी आत्मा का एक ऐसा किरदार से जुड़ी हुई है जो प्यासा है। आप अर्थात आपकी आत्मा वर्तमान दृश्य के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु निश्चित रूप से अपना अगला दृश्य इससे बेहतर चुन सकते हैं। ऐसा आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप वर्तमान किरदार से इतने अधिक जुड़े हैं कि आप अपना अगला दृश्य भी किरदार की कथा से ही चुन रहे हैं, ना कि अपनी इच्छा से। मुझे बताओ धनु, आप अपना अगला दृश्य कैसा कैसा चाहते हैं? धनुष ने अपने गले से हाथ हटा लिया। उनकी प्यास अब सहने योग्य अनुभव नहीं हुई। उसने कहा, देव, मैं एक आत्मा हूं और वर्तमान में धनुष नामक एक प्यासे किरदार से जुड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि अगले दृश्य में पानी का एक कटोरा मेरे किरदार के होठों पर हो। इतनी नीरस इच्छा? हनुमान जी ने कहा, यह तो किरदार की इच्छा है, आपकी नहीं। और किरदार की स्वयं की इच्छा नहीं भ्रम होती है। उसकी पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी है। इसलिए किरदार जो भी चाहता है वह उसी पटकथा का भाग है। यदि आप अर्थात आपकी आत्मा अगला दृश्य चुने तो कम से कम अपनी प्यास बुझा रहे। एक कबीलाई के दृश्य
तो बेहतर दृश्य ही चुनेंगे। कदाचित आप उस दृश्य में प्रवेश करें जिसमें एक राजकुमार अपने महल के उद्यान में एक संगीत सभा का आनंद ले रहा है। धनुष ने कहा, मैं आपकी प्यास का दमन कर सकता हूँ देव, कोई समस्या नहीं। हनुमान जी ने कहा, पुनः नीरस दृश्य का चुनाव कोई भला दमन का दुख भरा दृश्य क्यों चुनेगा? ये चुनाव करने के लिए आपको कौन बाध्य कर रहा है? आपका किरदार, आपके किरदार का माना, आपके किरदार का मन। यदि आपको आत्मा स्वयं रूप से कोई दृश्य चुने तो प्यास की दमन का पीड़ादायक दृश्य नहीं चुनेगी। फिर मुझे क्या करना चाहिए देव? असहाय धनुष कहारते हुए बोला। हनुमान जी ने सुझाव दिया, धनुष, आपकी आत्मा किरदार से दूरी बना सकती है। धनुष अपने आप से बोला, हे धनुष, हे धनुष नाम के किरदार, आपको जो मन में आए करो। आपकी प्यास को बुझाओ या उसका दमन करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक आत्मा हूं और मैं इस अन्य किरदार के माध्यम से एक बेहतर दृश्य जीने के लिए रवाना हो रहा हूं। जैसे और वैसे ही आपको लगता है कि आप प्यास का दमन करने का बुझाने में से एक विकल्प चुन रहे हो, परंतु आपका ये चुनाव भ्रम है। आपकी पटकथा पहले पहले ही लिखी जा चुकी है। आप जो चुनाव करेंगे वह पहले से ही निर्धारित है। आपकी यात्रा पूरी तरह से पहले से ही निर्धारित है। अब जब आपकी पटकथा में कोई अच्छा दृश्य आएगा तो कदाचित मैं आपसे जुड़ पुनः आऊंगा, परंतु अभी मुझे जाना है किसी दूसरे किरदार से जुड़ने के लिए। यस सर, हो गया सर, ठीक है। धन्यवाद सर। यस, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। यहाँ पे आत्मवंदन, ज्योति मैम, अजित जी, यस, सभी को आत्मवंदन। पेज नंबर 184 आ गया है। जो 9वां अध्याय अपूर्ण है उसका दूसरा पेज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है। हाँ, लास्ट पैराग्राफ। नवाद है। हाँ, 9वें अध्याय का दूसरा पेज उधर पर आए हैं, आपको समझ में हाँ, आएगा। आपके पास पीडीएफ है ना? जी जी सर। हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ और बाद में आपको देता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। जी जी सर। यस, विवेक है ना? विवेक, विवेक। हाँ सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। ओके, हाँ सर। यस, यह हनुमान जी का है, विवेक को होना जरूरी है। हाँ सर, हाँ सर, गेट बंद करने गया था सर नीचे, देखती हूँ सर। ओके ओके, ठीक। यस सर, यस। यस, पेज नंबर 184, लास्ट पैराग्राफ। धनुष का उपरोक्त विचार भी किरदार की पटकथा का भाग था। धनुष को इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उर्मी बोल पड़ी, देव, मैं उलझन में हूं। इतना तो मैं जान गई कि अगले दृश्य की साक्षी बनने के लिए आत्मा के पास उस दृश्य की लिंग कुंजी होना आवश्यक है। बिना लिंग कुंजी की आत्मा किसी दृश्य में प्रवेश नहीं कर सकती। वे लिंग कुंजिया शून्य सुरंगों में उपस्थित है। जागृत आत्मा कोई भी लिंग कुंजी उठाकर किसी भी दृश्य में प्रवेश कर सकती है, परंतु सुप्त आत्मा उसी दृश्य में प्रवेश करती है जिसमें किरदार प्रवेश करता है। सुप्त आत्मा किरदार की बाध्यता के कारण जिन दृश्यों में प्रवेश करती है उनमें प्रवेश करने के लिए भी तो उसे लिंग कुंजी चाहिए। लिंग कुंजी चाहिए। वह लिंग कुंजी उसे कहाँ से प्राप्त होती है? शून्य सुरंगों में ही प्राप्त होती होगी। फिर किरदार उसको बाध्य कैसे करता है? किरदार ये कैसे निर्धारित करता है कि सुप्त आत्मा उसकी पटकथा के दृश्यों के लिंग कुंजियों की उठाए, किसी अन्य किरदार के दृश्यों की कुंजियां उठाकर उससे अलग न हो जाए? हनुमान जी ने उत्तर दिया,
यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये कुंजिया लोहे की नहीं बनी हुई है। इस कुंजिया में जानकारी भरी है। एक कुंजी को आप एक संख्या भी समझ सकते हैं। एक संख्या में यदि एक भी अंक जुड़ या घट जाता है तो संख्या बदल जाती है। लिंग कुंजी कर्म और इच्छा की जानकारी से बनी होती है। लिंग कुंजी कर्म और इच्छा की जानकारी से, ये जो लाइन है पहले भी आके गई है, कर्म और इच्छा। तो हम उसमें बंधे हैं, कर्म और इच्छा। जो हम कर्म करते हैं उसके साथ साथ हमारी इच्छा कम ज़्यादा होती है। हमें कोई ज़्यादातर हम इसलिए ना कुछ सोशल मीडिया पे जब देखते हैं किसी दूसरे का और क्या क्या देखते हैं, तो हमें इच्छा होती है ना, तो इच्छा बनती है तो उसमें हम अटक जाते हैं। इसके लिए हम कर्मा करते हैं। तो कर्मा करते हैं तो हम अटक जाते हैं फिर। तो वो होता है। तो ये क्या है, लिंग कुंजी कर्म और इच्छा की जानकारी से ही बननी होती है। उसमें एक कर्म जुड़ा या घटा जो कुंजी बदल गई, एक इच्छा जुड़ी या घटी तो कुंजी बदल गई। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी इच्छा है ना, जो हमें हासिल हो सकती है उतनी रखे, और जो नहीं होते उसको को दिमाग से निकाल के रखिए। होती है तो ऐसा रखना है। ठीक है। यदि आप एक किरदार के जीवन के दृश्यों की लिंग कुंजियों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वे पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इस दृश्य की लिंग कुंजी और अगले दृश्य के लिंग कुंजी में एक दो कर्म या इच्छा का ही अंतर होता है। जब एक आत्मा एक किरदार से जुड़ी हुई है तो उसे अगले दृश्य में जाने के लिए एक लिंग कुंजी को पूरी तरह त्याग कर नई लिंग कुंजी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान लिंग कुंजी में एक कर्म अथवा इच्छा के घटाने बढ़ाने से अगले दृश्य की लिंग कुंजी मिल जाती है। आपको समझ में आ रहा है ना? किरण जी, आपको पता है ना पेज नंबर कहाँ है? हिरल जी, किरण जी, ये अभी चल रहा है। ये है अपूर्ण अध्याय 9, अपूर्ण, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज पढ़ रहा हूं मैं, आधा तक हो गया है। 185 पेज है सर। हाँ, उनके पास पीडीएफ है ना, उनको इमिडिएटली समझ में नहीं आता। जो जिसके पास, आपके पास एक बुक है, मेरे पास बुक है, ये है। यदि आप एक, ओके, तो जब एक आत्मा के किरदार से जुड़ी है तो उसे अगले दृश्य जाने के लिए एक लिंग कुंजी को पूरी तरह त्याग कर नई लिंग कुंजी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान लिंग कुंजी में एक कर्म अथवा इच्छा के घटाने बढ़ाने से अगले दृश्य की लिंग कुंजी मिल जाती है। तो इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल देता हूं। तो ध्यान से सुनिए। एक्चुअली कैसा है, ये बुक में ऐसा बताया है ना, ये कैसा है आपको बोल देता हूँ। हमारा जो अभी समय बीत रहा है ना, अभी हम इस समय पे है। तो अभी क्या होता है कि हम अभी जो भी कर्म करते हैं, सेकंड वाइज टर्म वाइज, उस पर हमारी परीक्षा होती है। हर हर समय, हर सेकंड, हर हर एक मिनट में हमारी परीक्षा होती रहती है। तो उसके बेस पे हमें अगले दृश्य मिलते हैं, अगला हमें ये मिलता है। मीन्स हमें जो भी मिलता है वो हमारे कर्म के अनुसार मिलता है, कर्म और इच्छा के अनुसार। तो जो पिता है, तो हमने अच्छा कर्म किया तो अच्छा मिलेगा, नहीं किया तो बुरा अलग मिलेगा। तो हर समय परीक्षा और उसके बेसिस पे हमें जो भी मिलना है वो मिलता है। समझ रहे हैं ना? ये सिंपल भाषा में है। आपका जो जो आपकी पात्रता है, तो उस पात्रता से ही आपको मिलता है जीवन भर, जीवन भर, बचपन से लेके अभी तक। इसको तो आप समझ रहे हो ना? वो भी आपके कर्मानुसार और आपकी इच्छा के अनुसार। आपके कर्म आपने ऐसा बना के आए थे, तो अभी हर एक क्षण हम कैसा जीते उस पर हमारा अगला दृश्य रहता है। अभी आज के कर्मा के ऊपर कल का हमारा रहता है। समझ में आए? आज हमने काम किया, ऑफिस गए, जाके आए, तो कल हमें पेमेंट मिलेगा, उसका कल मिलेगा। आज नहीं गए तो कल नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल है। तो इसमें जो शब्द है थोड़ा अलग अलग है, उस पे आप पढ़ते रहेंगे और आगे जाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आप बोल रहे हैं। हर एक बुक का वही आता है।
ओके। यस। ठीक है, अभी आ रहे हैं किरण जी, हिरल जी, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ। अभी हिरल जी आप रहो, अभी कंटिन्यूस आप रहो, तो हम आपको ध्यान का मौका देंगे कराने के लिए। ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ। सर मुझे पेज नंबर हो गया, अभी पढ़ना क्या बाकी है? बाकी है अभी, बाकी है पेज नंबर नंबर 185 है। बताइए। हाँ, आपको पेज नंबर मिला क्या? मैं पढ़ता हूँ। नहीं नहीं पता, मैंने अभी ज्वाइन किया। तो पेज नंबर अभी है, अध्याय 9वां अपूर्ण करके है ना, अध्याय 9वां, उसमें जाके हाँ। पहला दूसरा तीसरा पेज पढ़ रहे, तीसरा हम पेज पढ़ रहे, 185 हमारा है। ओके ओके सर, मेरा इसमें पेज अलग आता है एक्चुअली मेरे पीडीएफ में। तो एटलीस्ट तो समझ में तो आएगा, तीसरा आएगा या चौथा आएगा आपका, नहीं तो दूसरा आएगा। हाँ वो देखना पड़ता है मेरे को, इसके लिए मिल नहीं रहा था पेज। अभी अभी मिलेगा आपको, ठीक है। यस, हाँ। आत्मानंद माधुरी जी, योगिता जी, योगिता जी आप फोन कर सकते हो सेशन के बाद, आपको कुछ पूछना है तो, ठीक है। यस, और कि सेशन में भी पूछ सकते हो योगिता जी, ठीक है। तो और हम सभी लेट हो रहे, उसको लेट नहीं होना है, 9 बजे आना है, पहले जैसा नहीं आ रहे, 9 बजे नहीं आ रहे, कोई टाइम पे नहीं आ रहा है, सब लेट हो रहे हैं। क्या डिस क्या ये एंड है, इसलिए इसलिए हो रहा है कि पता नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और घटाने बढ़ाने के लिए वे एक दो कर्म अथवा इच्छाएं भी सुप्त आत्मा स्वयं नहीं चुनती, वह केवल किरदार के कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करती है। क्यों देव? कैसे? किरदार की इच्छा या कर्म का अनुकृति करने का क्या अर्थ है? मातंग साधकों के मन में प्रश्न उठा। धनुष का रुख करते हुए हनुमान जी ने कहा, धनुष के जीवन का वर्तमान दृश्य ले लीजिए, उसके किरदार की क्या इच्छा है? धनुष अचानक सभा के ध्यान का केंद्र बनने के कारण चौंका और बोला, मैं हनुमानी सुनने के अलावा कोई इच्छा नहीं रखता। देव, कोई इच्छा नहीं, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे पानी पीने की इच्छा नहीं है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्तमान दृश्य के धनुष्य के किरदार की दो इच्छाएं हैं। एक, वो प्यास का दमन करना चाहता है। दूसरा, वो मेरे साथ बेहतर ढंग से जुड़ने की इच्छा रखता है, ताकि वो मेरी वाणी को अच्छे से सुन सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। कृपया ध्यान दे, ये दोनों वास्तव में उसके किरदार की इच्छाएं हैं, उसकी आत्मा की नहीं, उसकी आत्मा की नहीं है। ओके। आत्मा अर्थात वह चाहे जो इन इच्छाओं को धारण न करके वर्तमान किरदार से अलग हो सकता है, परंतु वह ऐसा कर नहीं रहा है। उसकी आत्मा अर्थात वह इन दोनों इच्छाओं में से एक का चुनाव भी स्वयं नहीं कर रहा है, तो चुनाव भी उसका किरदार कर रहा है, अर्थात जो चुनाव भी किरदार की पटकथा का भाग है। तो चुनाव मीन डिसीजन लेते हैं ना, कुछ भी सोचते हैं, कोई कुछ भी है, तो हर टाइम डिसीजन लेते हैं। अब इस सेशन को आना है क्या नहीं, डिसीजन लेके आए ना, तो वो डिसीजन है हमारा, वो हमारे हाथ में डिसीजन है, हमारे एज पर संस्कार जो है, हमारा जो विवेक है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं ना, तो वो है, ठीक है। इसी को कहते हैं अनुकृति करना। उसकी आत्मा केवल किरदार की इच्छाओं की अनुकृति कर रही है। अगले दृश्य की लिंग कुंजी प्राप्त करने के लिए आत्मा वर्तमान लिंग कुंजी में किरदार की इच्छा मात्र जोड़ रही है। इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा का अगला दृश्य उसके किरदार द्वारा तय किया जा रहा है। तो अगला दृश्य, अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमें बाहर जाके दूसरा दृश्य दिखेगा, दृश्य दिखते हैं ना अलग अलग, हमने आंखें बंद करी, टीवी देखा, बाहर गए, घूमने जाते हैं इधर उधर, और दूसरे दूसरे दृश्य दिखते हैं, वो दृश्य है। ठीक है। इसका ध्यान दे, इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा का अगला दृश्य, ओके। ध्यान दे, किरदार वास्तव में आत्मा को इच्छा की आपूर्ति नहीं कर रहा है। किरदार और आत्मा के बीच ऐसा कोई रास्ता उपस्थित नहीं है कि जिसके माध्यम से इच्छाओं का आदान प्रदान हो सके। आत्मा सदा शून्य सुरंग में रहती है, जबकि किरदार काल आकाश के मंच पर। तो ये है, क्या बोल रहा था,
आत्मा की इच्छाओं और किरदार की इच्छाओं में अंतर समझे। काल आकाश के मंच पर अतीत, वर्तमान और भविष्य में घटित हो रही सभी दृश्य की जानकारी शून्य सुरंगों में पहले से ही उपलब्ध है। उसे उसी जानकारी से लिंक कुंजियां बनती है। वह जानकारी परम भाषा में बद्ध है। उन जानकारी को चर चर है कर्म तथा इच्छाएं। आत्मा सीधे शून्य सुरंगों से इच्छाएं धारण करती है, जबकि किरदार की इच्छाएं विचारों के रूप में उपस्थित है। विचार वस्तुएं हैं, अमृत वस्तु है, और वस्तुएं काल आकाश के भीतर अस्तित्व में है। जैसे ही किरदार विचार के रूप में एक इच्छा को धारण करता है, आत्मा उस इच्छा में संबंधित जानकारी धारण कर लेती है, जो शून्य सुरंगों में उपलब्ध है। इसी तरह सुप्त आत्मा किरदार की इच्छा की अनुकृति करती है। कर्म के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही किरदार कुछ करता है, आत्मा उस कर्म की वह जानकारी धारण कर लेती है जो शून्य श्रृंगों में उपलब्ध है। इसी तरह सुप्त आत्मा किरदार के कर्म की अनुकृति करती है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता रहता है। हमारा हमने अभी कैसे आ गए इधर, हमें पता है, हमारे आत्मा को पता है हम क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, सब कुछ पता है। लेकिन हमारा जागरूक मन जो है उसको पता नहीं। अभी जो है प्रेजेंट में हम सोचते हैं उसको पता नहीं है। लेकिन हमारे आत्मा को अंदर पता है, सब कॉन्शियस माइंड को सब पता रहता है। सब प्रोग्रामिंग है, हमारा सब प्रोग्राम से आते हैं। तो इसलिए हम अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। इसे बेहतर समझने के लिए आप एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा दूसरे की अनुकृति करने की सादृश्य को ले सकते हैं। आपकी सुप्तात्मा अनुकृति करने वाला छात्र है। आपका किरदार जो कुछ भी विचारों और कार्यों की स्थायी से लिखता है, आत्मा इच्छाओं और कर्म की स्थायी से उसकी अनुकृति करती है। यहाँ पर मैं एक कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी काल आकाश के मंच पर अस्तित्व में है, उसी सबकी जानकारी शून्य श्रृंग में परम भाषा में बद्ध है। वह जानकारी अस्तित्व में नहीं है, अनअस्तित्व में है। शून्य श्रृंग के कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ है। मेरे इस कथन को समझना असंभव है, क्योंकि जो कुछ भी समझा जा सकता है वह काल आकाश के मंच पर है। समझना मन का स्वभाव है, और मन काल आकाश के भीतर है। परंतु मेरे लिए यह कथन कहना आवश्यक था। जब आप परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे तो आप मेरे इस कथन पर मुस्कुराएंगे, क्योंकि इसको न ही कहा जा सकता है और न ही समझा जा सकता। तो ऐसा। ठीक है। अभी अभी समझ में आया हिरल जी? किरण जी। किरण जी, किरण जी आपको आप पेज नंबर आ गया पता है? हाँ, हाँ ठीक है, फिर पीछे पढ़िए। यस, आप थोड़ा थकी हुई पढ़ू? थी, मैंने हाँ पढ़िए पढ़िए। आप थोड़ा हाँ, थकी है इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं आपको ज्यादा। नहीं कौन सा नहीं पेज ऊपर पे आया से मैम? हाँ कौन से पेज पे आया? 190? 198 198, ओके। ओके 198। हाँ, थैंक यू मैम। ओके। समझ गई देव। उर्मी ने जब यह कहा तो उसे विचित्र सा लगा। जो समझा नहीं जा सकता उसको वह नहीं समझी थी। जो समझा जा सकता था उसी को समझकर उसने सारांश प्रस्तुत किया। ये पूर्णता मुक्त आत्मा जो भी दृश्य जीना चाहे उस दृश्य के लिए आवश्यक कर्म व इच्छाएं तो तो शोक में धारण थोक है कि शोक है तो थोक में धारण कर सकती है। पूरी लिंग कुंजी एक साथ धारण कर सकती है। परंतु जब आत्मा पहले से ही कोई दृश्य जी रही होती है, पहले से ही किसी किरदार से जुड़ी हुई होती है, तब वह किरदार के कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करके अपनी लिंग कुंजी बदलने लगती है। यदि किरण क्या हुआ? आपका म्यूट हो गया मैम, म्यूट म्यूट हो गया। म्यूट म्यूट, किरण जी म्यूट है यार। म्यूट हो गई है किरण। हाँ ओके। हम्म, नहीं नहीं, आप फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ अभी ठीक है। एक मिनट से सर, एक मिनट है सर। हम्म। कितने को आयु?
इच्छाओं थोक इच्छाएं थोक धारण कर सकती है, पूरी कुंजी एक साथ धारण कर सकती है। परंतु जब आत्मा पहले से ही कोई दृश्य जी रही होती है, पहले से ही किसी किरदार से जुड़ी हुई होती है, तब वह किरदार के कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करके अपनी लिंग कुंजी बदलने लगती है। यदि किरदार पानी पीने की इच्छा रखता है तो सुप्त आत्मा शून्य सुरंग से उसी इच्छा को धारण कर लेती है। कितना मूर्खतापूर्ण है। आत्मा चाहे तो शून्य सुरंगों में उपलब्ध इच्छाओं के असीमित भंडार में से किसी भी इच्छा को चुन सकती है, परंतु सुषुप्ति की अवस्था में आत्मा पानी पीने जैसी कुछ इच्छा अथवा प्यास प्यास का दमन करने की पीड़ाजनक इच्छा को धारण कर लेती है। किरदार की अनुकृति करने की इस प्रवृत्ति के कारण आत्मा को कष्टदायक दृश्य जीने पड़ते हैं। हनुमान जी ने कहा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ सादृश्य देता हूँ, परंतु सादृश्यों में जाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें बहते न चले जाए। एक सीमा के पश्चात सादृश्य से बाहर निकल आना चाहिए। हम उन रहस्यों की चर्चा कर रहे हैं जो काल आकाश के पार का बोध कराते हैं। कोई भी सादृश्य आपको आत्मबोध की पूर्ण यात्रा नहीं करा सकता। कोई भी सादृश्य एक सीमा तक ही प्रकाश डालता है। यदि आप उस सीमा से आगे गए तो सादृश्य आपको भटकाने लगता है। पहला सादृश्य खोई हुई भेड़ का है। आपने कोई खोई हुई भेड़ की दंत कथा तो सुनी होगी। हाँ देव धनुष्य का एक बार फिर खड़ा हो हाँ देव धनुष्य एक बार फिर खड़ा हो गया और बड़ी रुचि के साथ कहानी सुनाने लगा। एक जिज्ञासु पर्यटक एक बार एक रहस्यमय घाटी का भ्रमण करने के लिए गया। वह जगह उसके लिए पूरी तरह से नई थी। वह घाटी के रास्ते नहीं जानता था। वह यह भी नहीं जानता था कि कहाँ से अपना भ्रमण प्रारंभ करे। उसने एक स्थानीय चरवाले को देखा जो अपनी खोई हुई भेड़ की खोज कर रहा था। पर्यटक ने उसकी खोज में उसका साथ देने का प्रस्ताव किया। इस तरह वह चरवाहे ही सहायता भी कर सकता था और घाटी का भ्रमण करने की अपनी इच्छा को भी पूरा कर सकता था। वे दो असाधारण साथी घाटी में घूमते रहे, एक अपनी भेड़ की खोज में और दूसरा उस आकर्षक स्थान के दर्शन के लिए। जब शाम हो गई तो चरवाहे ने भेड़ को पाने की आशा छोड़ दी और पुनः अपने घर चलने लगा। पर्यटक भी उसके साथ ही चला गया और रात में उसी के घर ठहरा। अगले दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने तथा अन्य कार्य करने के लिए निकला, तो पर्यटक भी उसके साथ भी ही निकला। साथ ही हो लिया। पर्यटक अब घाटी में घूमने के रस का आदी हो चुका था। घाटी के दृश्यों का सौंदर्य रस ही नहीं अपितु कठिनाइयां का कड़वा रस और थक हारने के पश्चात विश्राम करने का मीठा रस भी व्यसनकारी था। चरवाहे ने पर्यटक को इस अनुबंध पर अपने साथ ले लिया कि वह भेड़ों की देखभाल करने में उसकी सहायता करे। पर्यटक को चरवाहे का काम करना तो आता नहीं था, इसलिए उसने चरवाहे की अनुकृति करनी शुरू कर दी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अंततः वह भूल गया कि वह पर्यटक है, चरवाहा नहीं। वह अपनी वास्तविक पहचान भूल गया। किंवदंती यह है कि वह आज तक उस घाटी में भटक रहा है और उन भेड़ों को चरा रहा है जो उसकी है ही नहीं। वह एक चरवाहे के जीवन की सभी कठिनाइयों को झेलता है।
उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब कुछ छोड़ सकता है और एक बार पुनः एक पर्यटक बन सकता है और किसी अन्य पर्यटक स्थल का आनंद लेने जा सकता है। उसकी अज्ञानता के अलावा उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक रहा है। यदि भाग्य उसका साथ दे तो कदाचित उसे कोई गुरु मिल जाए जो उसे ज्ञान करा दे कि वह वास्तव में कौन है, अन्यथा वह अनंत काल तक घाटी में भटकता रहेगा। चिरंजीवी गुरु ने कहा, बहुत अच्छे धनुष्य। इस सादृश्य में पर्यटक आत्मा है और चरवाहा किरदार है। ब्रह्मांड में घटित हो रहे दृश्यों को जीने के लिए एक आत्मा को एक किरदार से जुड़ना पड़ता है। जब तक आत्मा दृश्यों का आनंद ले रही है, उसका किरदार के साथ यात्रा करना ठीक है। जैसे ही किरदार उसे प्रतिकूल और कष्टजनक दृश्यों में ले जाने लगे, उसे तुरंत किरदार को छोड़ देना चाहिए। आपकी आत्मा अर्थात आप यदि वर्तमान किरदार को छोड़ दे तो किरदार मरेगा नहीं। वह आपके आने से पहले भी यह था और आपके जाने के पश्चात भी यही रहेगा। जब इस तरह किरदार की यात्रा में पुनः अच्छे दृश्य आने शुरू हो जाए तो आप इस किरदार से में लौटकर भी आ सकते हैं। आप अगला सादृश्य लेते हैं। आप चुंबक पत्थर से तो परिचित हो गए। उर्वा ने उत्तर दिया, हाँ देव, वह एक काला पत्थर होता है जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। हनुमान जी ने मुट्ठी घुमाकर हवा में एक चक्र बनाया। जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो उनकी हथेली में 3 वस्तुएं दिखाई दी, एक चुंबकीय पत्थर, एक लोहे का टुकड़ा और एक बरगद के पेड़ का एक मोटा पत्ता। उनके चेहरे के भावों में अचानक बचपन झलकने लगा। उन्होंने चुंबक पत्थर को पत्ते के ऊपर रखा और लोहे के टुकड़े को पत्ते के नीचे चुंबकीय रूप से संलग्न किया। चुंबकीय बल पत्ते के आर पार कार्य कर रहा था। जब उन्होंने पत्ते के ऊपर रखे चुंबक पत्थर को घुमाया तो पत्ते के नीचे जुड़ा लोहे का टुकड़ा भी घूमने लगा। चिरंजीवी हनुमान बोले, इस पत्थर में चुंबकीय शक्ति आपका है। हो गया मैम, आपका हो गया। थैंक यू। अभी कौन है? हिरल जी नहीं है? हाँ, योगिता जी पढ़ सकते हैं आप? हाँ सर। हाँ, कैमरा ऑन करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ करती हूँ। एक पेज है, हाँ, ये जो पेज है ये पढ़ी। ओके। हाँ सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है। एक बार यह चुंबकीय पत्थर किसी लोहे के टुकड़े से जुड़ जाता है तो एक रोचक घटना घटती है। यह तो ठीक है कि चुंबकीय पत्थर उसके ऊपर से पढ़ना है। चिरंजीवी हनुमान बोले, इस पत्थर में चुंबकीय शक्ति है। यह किसी भी लोहे के टुकड़े से जुड़ सकता है। इस सादृश्य में यह चुंबकीय पत्थर एक आत्मा है और लोहे का टुकड़ा एक किरदार है। आत्मा को किसी किरदार से जुड़े होने के लिए काल आकाश के भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। वह शून्य सुरंगों में रहती है और किरदार से जुड़ती है। एक बार यह चुंबकीय पत्थर किसी लोहे के टुकड़े से जुड़ जाता है तो एक रोचक घटना घटती है। यह तो ठीक है कि चुंबकीय पत्थर के घूमने से नीचे लोहे का टुकड़ा भी घूमता है, परंतु इससे उल्टा भी होता है। नीचे लोहे के टुकड़े को घुमाओ तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर भी घूमता है। लोहे के टुकड़े की स्वयं ही की कोई चुंबकीय शक्ति न होते हुए भी वह चुंबकीय पत्थर को घुमा सकता है, क्योंकि वे दोनों आपस में जुड़ गए हैं। जब लोहे का टुकड़ा पत्ते के नीचे गति करता है तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर उस गति की अनुकृति करता है। इसी तरह
भले ही स्वेच्छा की सारी शक्ति आत्मा में निहित है, एक बार वह किरदार से जुड़ जाती है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देती है। वह किरदार की इच्छाओं की अनुकृति करना शुरू कर देती है। अर्थात आत्मा की यात्रा का रास्ता तय करने की शक्ति किरदार को मिल जाती है। एक गुरु का काम आत्मा को उसकी स्वेच्छा की शक्ति स्मरण कराना है। इस सादृश्य में कोई मिथ्या निष्कर्ष मत निकाल लेना। ऐसे चुंबकीय पत्थर लोहे के टुकड़े को नियंत्रित करता है, वैसे आत्मा किरदार को नियंत्रित नहीं करती। आत्मा केवल किरदार की यात्रा की साक्षी बनती है। आत्मा किरदार की यात्रा की पटकथा को थोड़ा सा भी नहीं बदलती। चुंबकीय पत्थर और लोहे का टुकड़ा एक दूसरे के चुंबकीय बल के कारण बंधे होते हुए वह आत्मा और किरदार को भ्रम के अलावा कोई बल नहीं बांधता। आत्मा केवल भ्रम और अज्ञातता के कारण किरदार की अनुकृति करती है। यदि आप इन तकनीकी विवरणों को ध्यान रखें तो यह सादृश्य आत्मा और किरदार के बीच स्थापित भ्रम संबंध की कल्पना करने के लिए बहुत अच्छा है। अगला सादृश्य सार्वजनिक परिवहन वाहन का है। क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक परिवहन क्या होते हैं? उर्मी ने उत्तर दिया, हाँ देव, एक तय समय सारणी के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले वाहन की जिन पर राजा का स्वामित्व होता है। नागरिक थोड़ा सा किराया देकर उनमें सवारी कर सकते हैं। उन वाहनों का मार्ग पहले से ही तय होता है। यात्री का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस सादृश्य में यात्री आत्मा है और वाहन किरदार है। क्या मैं सही हूं देव? हनुमान जी ने कहा, हाँ, सार्वजनिक वाहन के चालक को पहले से ही निर्धारित मार्ग तय करना होता है। उसे मार्ग में कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। आपको जिस गंतव्य तक पहुंचना है वहां ऐसा वाहन आपको सीधे नहीं ले जाएगा, घुमा फिरा कर ले जाएगा। आपको ऐसे वाहन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आत्मा हो। आप किरदार के वाहन में उतरना शून्य सुरंगों के माध्यम से अपने गंतव्य के लिए सीधे उड़ान भर सकती हो। मैम हो गया आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस, अभी ज्योति मैम पढ़ेंगी एक पेज, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। आज जल्दी ध्यान करेंगे, ठीक है? जी यस, जी। पढ़िए। पूर्वा ने कहा, देव, आपने कहा कि एक किरदार घूम फिर कर गंतव्य तक पहुंच जाता है, सीधे नहीं। मेरे मन में यह प्रश्न सदा से उठता रहा है कि किरदार के रास्ते में इतने घुमाव फिराव क्यों होते हैं? उसका रास्ता एक सीधी रेखा क्यों नहीं हो सकता? उदाहरण के लिए, यदि कोई किरदार राजा बनने की सोचता है तो उसे बहुत सारी बाधाओं और विकर्षणों से गुजरना पड़ता है। सफलता की संभावना कदाचित करोड़ों में से एक है। कुछ जन संयोग से राजा बन जाते हैं और जो राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं वे कुछ और बन जाते हैं। इस दुखी संसार में सब कुछ इतना जटिल क्यों है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कोई भी किरदार राजा या रानी या अमीर या दरिद्र नहीं बनना चाहता। यदि आप गहराई से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि सभी किरदार केवल एक चीज बनना चाहते हैं, पूर्ण। वे हर समय अपने आप को अधूरा अनुभव करते हैं। वे उस अधूरेपन को भरना चाहते हैं। एक सामान्य नागरिक का मानना है कि राजाओं के पास सब कुछ है। उसका मानना है कि राजा बनने से वह पूर्ण हो जाएगा। एक राजा का मानना है कि जब वह संसार के सारे राज्य जीत लेगा तब वह पूर्ण हो जाएगा। जिसने सभी राज्य जीत लिए हैं वह सोचता है कि जब वह अपने साम्राज्य में शांति स्थापित कर देगा तब वह पूर्ण हो जाएगा। अविवाहित किरदारों का मानना है कि विवाह उन्हें पूर्ण कर देगा। विवाहित किरदारों का मानना है कि बच्चों को जन्म देने से वे पूर्ण हो जाएंगे। माता पिता को लगता है कि वे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के पश्चात पूर्ण हो जाएंगे। एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने में पूर्णता देखता है, जबकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति उच्च पद पाने में। एक भूखे व्यक्ति का मानना है कि भोजन उसे पूरा कर देगा, और जिसका पेट भरा हुआ है उसके पूर्णता के बारे में अपने रंगीन विचार हैं। एक बेसहारा निर्धन कुछ सोने के सिक्के प्राप्त करने में पूर्णता देखता है,
जबकि एक धनी व्यक्ति दान या आध्यात्मिकता में लिप्त होकर पूर्ण होना चाहता है परंतु नहीं हो पाता। इस पल आपको राजा बनने में पूर्णता दिखाई दे सकती है और अगले ही पल आप पूर्ण होने के लिए कोई मनोरंजन ढूंढते हैं। कुछ घंटों पश्चात आपको तन मैला लगता है तो आप सोचते हैं कि स्नान करने से आप पूर्ण हो जाएंगे। फिर स्वादिष्ट भोजन का विचार आने पर आप जंगल में भोजन सामग्री खोजने लग जाते हैं। आप अच्छा भोजन करके पूर्णता अनुभव करने ही वाले होते हैं कि कोई अन्य स्थिति पैदा हो जाती है जिससे आपके पूर्णता के विचार को संकट पैदा हो जाता है। फिर आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं। क्या आपको अब पता चला कि एक किरदार के रास्ते में इतने घुमाव क्यों होते हैं? हाँ देव, उर्वा ने कहा। मैं आपकी एक बात से एक और निष्कर्ष निकालती हूँ। मैं आपकी बात से एक और निष्कर्ष निकालती हूँ। किसी किरदार का ध्यान जितना अधिक एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, उतना ही सीधा उसका रास्ता होगा। किंतु जब दीर्घकालिक लक्ष्यों की बात आती है, तो ऐसा करना असंभव है। एक किरदार का निरंतर और अपरिवर्तनीय लक्ष्य है पूर्णता का अनुभव करना, किंतु उसकी पूर्णता की परिभाषा बदलती रहती है जिसके कारण उसके लक्ष्य बदलते रहते हैं। एक क्षण वह प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो दूसरे क्षण वह मनोरंजन में डूबना चाहता है। ऐसे में रास्ता सीधा कैसे होगा? अब मेरे मन में प्रश्न यह उठता है कि क्या एक किरदार कभी पूर्ण हो सकता है? हनुमान जी ने कहा, एक किरदार पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि वह परिभाषा से ही अधूरा है। किरदार की परिभाषा ही यही है कि वह पूर्ण का एक अंश मात्र है। काल आकाश यदि एक विशाल रोटी है तो किरदार उसका छोटा सा टुकड़ा है। काल आकाश यदि एक विशाल लड्डू है तो किरदार उसकी बूंदी के बराबर भी नहीं है। काल आकाश के पूरे ताने बाने को एक साथ देखा जाए तो वह केवल एक शुद्ध श्वेत गोला है जिसमें न कोई भावना है, न कोई गति और न कोई गतिविधि। जैसे आत्मा इस गोले के एक अंश अर्थात किरदार के साथ जुड़ी होती है, वैसे परमात्मा पूरे गोले के साथ जुड़ा है। परमात्मा को वे भिन्न भिन्न अनुभव नहीं होते जो आत्मा को होते हैं। एक परमात्मा ही सच्चे आनंद में रहता है, सच्ची पूर्णता में रहता है। शेष जो भी गतियां और गतिविधियां आत्मा अनुभव करती है, वे किरदार की अपूर्णता और पूर्णता होने के प्रयास से उत्पन्न होती हैं। एक ऐसे धागे की कल्पना कीजिए जिसकी लंबाई असीम है। कल्पना कीजिए कि उस धागे से एक ऐसी श्वेत चादर बुनी हुई है जो असीम है। बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो उसमें जटिल रूपांकन दिखाई देते हैं। कई बार चादर बनाते समय मनुष्य उसमें हाथी, घोड़े, फूल, पत्तियों आदि के विशेष रूपांकन भी डालता है। अर्थात एक सादी चादर जिसमें कोई रूपांकन नहीं डाले गए हैं, उसमें हर प्रकार के रूपांकन डाले जाने की संभावना मौजूद है। जैसे श्वेत प्रकाश में इंद्रधनुष के सभी रंग छिपे होते हैं, वैसे ही एक सादी चादर में सभी संभव रूपांकन छिपे होते हैं। एक सादी चादर की बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो धागे रूपांकन बनाते दिखाई देते हैं। उन रूपांकनों की आकृतियों से आप कदाचित परिचित न हो। आपको केवल विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से मिलते दिखाई देंगी, किंतु उनमें हर प्रकार का रूपांकन होने की संभावना अस्तित्व में है। यदि पूर्ण रूप से देखो तो वह एक सादी चादर है। यदि उसके किसी अंश को देखो तो आपको भिन्न भिन्न रूपांकन दिखाई देते हैं। मनुष्य के किरदार भी इस चादर में रूपांकन मात्र हैं। एक बार पुनः दोहरा दूं, ये रूपांकन आपको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि पूर्ण पर नहीं अपितु अंश पर है। आप अर्थात आपकी आत्मा की दृष्टि एक स्थिर अंश पर नहीं टिकती। आपकी दृष्टि फिसलती है क्योंकि आप अंश से संतुष्ट नहीं होते। आपकी दृष्टि पूर्ण की खोज करने लगती है। उसी खोज के दौरान आपको उन रूपांकनों में गति और क्रिया दिखाई देती है। दिखाई ही नहीं देती अपितु अनुभव भी होती है। जितना अधिक आप अंश से जुड़े होते हैं, उतना गहरा आपका अनुभव होता है। पुनः स्मरण करा दूं, ये सब रूपांकन और उनकी क्रियाएं भ्रम मात्र हैं। सत्य तो यह है कि चादर में न कोई गति है और न ही कोई रूपांकन। आपकी आंशिक दृष्टि के कारण आपको ये सब भ्रम जाल दिखाई देता है जिसको हम संसार कहते हैं। एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि वह अधूरा है, इसीलिए तो किरदार है। वास्तव में आत्मा ही काल आकाश के एक अधूरे भाग को देख रही है, एक अधूरे भाग से जुड़ी हुई है।
आत्मा ने अपनी अधूरी दृष्टि से किरदार का भ्रम पैदा किया हुआ है ताकि वह अधूरेपन से जुड़ी भावनाओं को अनुभव कर सके। लेकिन सुप्त आत्मा यह भूल जाती है। सुप्त आत्मा किरदार से इतना जुड़ जाती है कि किरदार की पूर्ण होने की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेती है। आप रो क्यों रहे हो, उर्वा? उर्वा की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा था। उसने रुंधे गले से कहा, मुझे नहीं पता देव, और मैं पता लगाना भी नहीं चाहता हूँ। पूर्ण और अंश, पूरा और अधूरा। मैं वर्षों से अपने चारों ओर बिखरे पड़े संसार का अध्ययन करता आ रहा हूँ। मैं समझने की चेष्टा करता हूँ कि यह सब इतना जटिल क्यों है। अब समझा कि यह सब जटिल नहीं है, यह बहुत सरल है। आपने इसे इतनी सुंदरता से समझाया है देव। मैं कृतज्ञ हूँ देव, आपके प्रति, और उस दरिद्र महिला अनीता के प्रति, जिसके दुख इस ज्ञान वार्ता के आधार बने हैं। अब मैं समझता हूँ कि वह क्यों पीड़ित है। कितना अच्छा होता यदि वह इन वार्ताओं को सुन पाती। मैं मुख्य धारा के सभी मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने इस उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया है यस। जिसके उदाहरण से मैं लिंग कुंजी के बारे में इतनी स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त कर सका। मैं चाहता हूँ कि मुख्य धारा के समाज में रहने वाले सभी भक्तों तक आपकी वाणी पहुंचे। केवल भक्ति ही क्यों, सभी सुप्त आत्माओं तक आपकी वाणी पहुंचे, ऐसी मेरी इच्छा है। हनुमान जी ने कहा, अपने आंसुओं को बचाकर रखो उर्वा। आत्मा द्वारा किरदार को चुनने के विषय पर अभी और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। काल आकाश एक सेब है, तो क्या किरदार उसी में से कटा हुआ एक भाग है? नहीं देव, उर्वा ने उत्तर दिया। पूर्ण में से कुछ भी नहीं काटा गया है। पूर्ण तो पूर्ण है। यस कुछ गो युवा अहेड। मात जी या सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ओके, तो कल बाकी को पढ़ेंगे। कुछ युवा मतंग अनिश्चित से दिखाई दे, कालंदर ने उनकी ओर से प्रश्न किया, यदि कुछ नहीं काटा गया है तो कोई किरदार अस्तित्व में कैसा था। तो ये आत्मा और पूर्णात्मा की बात चल रही है अभी। तो इतना सिंपल में याद रखे कि हम अपूर्ण है। हम एक पूर्ण आत्मा से छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें हमारी आत्मा है, वो हम भाग है। जैसा बैंक रहता ना, अभी एसबीआई बैंक है, तो उसका हेड ऑफिस गोवा का पंजिम में है, न तो महाराष्ट्र में, मुंबई में है। तो उसकी शाखाएं सब विलेज में रहती है ना, गांव में रहती है, तो वो कनेक्टेड रहती है ना। तो उन शाखाओं से हम कनेक्टेड है, तो हम एक अपूर्ण है। तो हम अपूर्ण में रहते हैं हमेशा, तो पूर्ण में बनने की कोशिश करते हैं लेकिन पूर्ण आत्मा को सब कुछ पता रहता है, हमारा सब सभी का। ओके, तो थोड़ा सिंपल वे में हम समझेंगे और आगे जाएंगे। थोड़ा ये कठिन है ऐसा, लेकिन ख़त्म करेंगे। और भी अभी कितना पेजेस है, 70 पेजेस है। आज कितना, 25 तारीख है ना। देखेंगे शनिवार तक, रविवार तक ख़त्म होता है क्या। यस, मेरी बुक आ गई है। किसने किसने ऑर्डर की है, आइए कि देख लीजिए। मेरी तो बुक आ गई है, मैं दिखाता हूँ, आज ही आ गई है। किसने मंगाई है क्या? मैंने उससे जो मोबाइल नंबर दिया था सर, हाँ हाँ, उनके घर में उनको बोला शादी था है। कि बुधवार को बात करेंगे। हाँ, उनके घर में शादी थी, इसलिए वो थोड़ा बिजी थे। आज। लेकिन अभी आप हाँ। मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं और बुक मंगा सकते हैं। अभी और एक वन रखेंगे, आप बुक मंगाए तो अच्छा लगेगा। मैं वही अभी बुक निकाल रहा हूँ। मेरी बुक आ गई है। मेरे पास ये दूसरी बुक है, पहले भी थी एक, वो मराठी में थी, अभी ये हिंदी में है। ये सेल्फ कल्चर, आत्म साधना, ये बुक है। वो आप मंगाइए, आपको चाहिए। सस्ती है, बहुत सस्ती है। ओके, डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी करके है, अनुवादक डॉक्टर रघुवीर संरक्षण शरण गुप्ता की है। तो ये बाद में हम लेंगे, ये बुक है। ठीक है, ये बुक हमें बाद में करनी है। मंगा के रखिए, फिर से ऑर्डर चाहिए तो ग्रुप में जाके लीजिए। चुप मत बैठिए। हम अपूर्ण है ना, अपूर्ण बनना है तो बुक से बनेंगे, ध्यान से बनेंगे, है ना। ज्योति मैम, आप मंगा सकते तो मंगा के रखिए। जी सर, मगर कल चित्रा मैम से बात हुई। उन्होंने कहा कि उनकी वो जो नंबर आपने शेयर किया था, हम्म, उनसे बात हुई थी।
तो उन्होंने कहा है कि 30 तारीख तक बात कीजिए, अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। हम्म। तो उनको मैसेज ये दीजिए, मैसेज एड्रेस भेज के रखिए, वो देंगे जी 30 तारीख को। जी हाँ, सर। 30 30 तारीख। तारीख के बाद ही भेजेंगे फिर, लगता है सर। हाँ, तो उनको स्पीड पोस्ट करने के लिए बोल दीजिए, आ हाँ जाएगी। और जी इसका सर। हिरल जी को देखना है कि इस बुक का पीडीएफ मिलता है क्या, तब भी हम चालू कर सकते हैं। आत्म साधना, सेल्फ कल्चर, मैंने बोला था। हाँ, तो आप थोड़ा देख लीजिए, सेल्फ कल्चर हिंदी में, डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी की बुक है। तो हाँ हम। सर, मैं मंगाती हूँ एक्चुअली में उनको ना। हम लोग बुक मंगाते हैं ना, हम्म, तो मैंने अभी एक एटॉमिक हैबिट्स मंगाई थी, जो मैं जो अटैच भी किया वहाँ पे। हम्म। तो मैं ट्राई करती हूँ फिर से। मेरे को एक बार वो नाम या वो बुक का फोटो भेज दो ना, ऊपर का एग्जैक्ट जो भी होगा। हाँ, देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, ग्रुप में ही भेज। आपकी बुक आ गई है ना सर? हाँ, मेरी आज बुक आ गई। मैं क्या करता हूँ, शिव गुरु में ही करता हूँ। हाँ सर, मैं दे देती हूँ वहाँ पे, तो मिल जाएगा। और वो जो मैम है ना, उनको तुलसीदार चाहिए। पत्री जी की कोई बुक की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ऐसा बीच में उन्होंने बोला था। हम्म। मैं कैसे दे सकती हूँ ना, उनका वो यूट्यूब वाला है, वो ज्वाइन कर सकती हूँ मैं चाहे तो। मतलब वो यूट्यूब वाला जो है उनका, वो जोड़ दे सकती हूँ। वो जुड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, टेलीग्राम में। मैंने ग्रुप में ही भेज दी, शिव गुरु में भेजी आत्मा। चलेगा। हाँ, मैं अभी अभी कितना बजा है, अभी तो नहीं, कल सुबह करूंगी। अभी 11 बज 10, साढ़े 10 बज गए ना। कल करती हूँ मैं सुबह में। ठीक, आपके में ये। हाँ, हिरल जी हाँ कर सर। के बुक का, तो अच्छी बात है। तो उनको वो जो भी पीडीएफ है वो भी डाल रही है ग्रुप में, तो हम धीरे धीरे उस ग्रुप में भी जुड़ेंगे। ओके, चलेगा सर। तो हम ध्यान करेंगे, ध्यान के लिए बैठेंगे। चलो, अपना कैमरा ऑन करें। मैं इधर बैठ के नहीं करूंगा, साइड में बैठूंगा थोड़ा, मेरी आवाज आपको आती रहेगी लेकिन। ठीक है, ओके, आराम से बैठिए। मैं थोड़ा लाइट वगैरह बंद करता हूँ, लेकिन आप अपना कैमरा वगैरह ऑन रखिए। ठीक है, आप आराम से बैठना है और ध्यान करेंगे हम। मेरी आवाज आ रही है, राइट? आ रही सर। यस। तो मैं इधर साइड में हूँ, बैठा हूँ, आवाज आती रहेगी। म्यूजिक बजाऊंगा नहीं बजाऊंगा पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आज म्यूजिक नहीं रहेगा, खाली ध्यान करना है बस। मेरी आवाज क्लियर है सबको, है ना? सभी बैठे, अपनी जगह पर बैठे, चाहिए तो पानी पी के बैठना है। हे ईश्वर, हमें ध्यान करने की ताकत दे। हे जय हनुमान, हमें ज्ञान प्राप्त करने की ताकत दे। हम जहाँ भी हैं सुखी रहे, सभी को ध्यान सिखाने की कोशिश करें, सेवा में रहें। हम आपके कार्य से जुड़ना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मैं ही आपका पुत्र या पुत्री हूँ। मैं आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। थोड़ी कम आ रही है। हाँ, जी, थोड़ी सी कम आ रही ठीक है, थोड़ी थोड़ा मैं आगे लेता हूँ, अभी नहीं आएगी कम। हे यूनिवर्स, मैं ही आपका पुत्र या पुत्री हूँ। मुझे आपके साथ रहना है, आपका जो काम है उसे आगे लेना है। जो भी मेरी चुनौतियाँ है, मैं आप सभी को, इस यूनिवर्स को सौंप देती हूँ, सौंप देता हूँ। मैं ध्यान करना चाहती हूँ, ध्यान कर रहा हूँ और कर रही हूँ।
जो भी मेरे कर्म है वो हमेशा हमेशा के लिए बैलेंस होते रहे, हो गए हैं। और कुछ मेरे कारण किसी को दर्द हुआ है, तकलीफ भी है, उन सभी का मैं माफ़ी मांगता हूँ और सभी को मैं माफ़ी भी देता हूँ। हे महालक्ष्मी माता, हे पार्वती माता, हे सरस्वती माता, ये तीनों माता मेरा लाइफ, मेरा जीवन संतुलित कीजिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्वासों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। शांत होना है।
हम्म काय काय झालं ग? हॅलो, ध्यानामध्ये बसा सगळेजण, ध्यान में बैठिए.
हेलो। धीरे धीरे ध्यान में हमें रहना है। जो भी हमारे साथ होता है वो हमने ऑलरेडी उसको बना के आए हैं, तो हमें कभी चिंता नहीं करनी है। सभी चिंताएं हमें इस यूनिवर्स पर छोड़ देनी चाहिए। धीरे धीरे हमें आभार व्यक्त करना है। खुद को धन्यवाद देना है। खुद की सांसों पर धन्यवाद देना है। सभी गुरुओं को धन्यवाद देना है। सभी माताओं को धन्यवाद देना है। अपने माता पिता को धन्यवाद देना है। अपने शरीर के हर एक सेल को, पेशी को धन्यवाद देना है।
हमें बाहर आना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, प्रकाश देवता, सभी को हमारा धन्यवाद। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्का से, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है आराम से 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने चेहरे को सहलाते हुए बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद आज की इस ध्यान को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, आपको कैसा लगता है आप बोल सकते हो आराम से बस। यस किरण जी बोलिए। ध्यान अच्छा था सर, तो थोड़ी बीच में नींद आ गई थी शायद से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब नींद थी क्या क्या वो नहीं समझ आया। यस, यस, नो प्रॉब्लम। योगिता जी। राम प्रसाद जी। आत्मनंदन सर, आत्मोंदन। ध्यान अच्छा था, गहरा था, बढ़िया। मन प्रसन्न हुआ, यस, आत्मा प्रसन्न हुई। आपको धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आप सभी को धन्यवाद। यस, ज्योति मैम। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा था सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस, थैंक यू। यस, योगिता मैम को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो सेशन के बाद बोल सकते हैं। ठीक है। यस, आत्मानंदन। यस, ठीक है। यस, ज्योति मैम, हाँ 14 तारीख को, 14 दिसंबर को हमारे इधर प्रोग्राम है घर में और इसका ओके। कैसा प्रोग्राम सर? और एक लेक्चरर आ रहे हैं, इसका थियोसफी का है। अच्छा। 2:30 to 5 o'clock रखे रहे हैं। आप आइए, आप और विवेक आइए। हाँ? जी सर। और फॉर्म भी लेके आइए, फॉर्म भी भरना है और मिलिए आप एक बार। और बीची था 3-4 दिन हो गया है। और किसी को कुछ बोलना है? हिरल जी बोलिए, आप कुछ बोलना है? आत्मोन्नत। सर आत्मा। ध्यान लगा, अच्छा लगा, ध्यान गहरा और अच्छा। हम्म, और मुझे शुरुआत में ना तो एक मास्टर दिखे ऐसे, फेस तो हनुमान जी जैसा ही था, पीछे बाल थे बड़े लंबे लंबे। हम्म, तो वो प्रणाम कर रहे आगे झुक के, ऐसा नेक झुका के आगे प्रणाम कर रहे थे। फिर उसके हम्म, बाद और कुछ दिखा, मैं भूल गई थी। बहुत ही कुछ दिखा, मेरे को हम्म, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें सभी को एक सूचना है सभी को कि आप टाइम पे आइए, थोड़ा 9 बजे बराबर, तो अच्छा रहता है और थोड़ा ज़्यादा पेजेस पढ़ के हम आगे जा सकते हैं। कोशिश करना है इस महीने में ख़त्म करें। 29 तारीख को एक ध्यान है इधर सिंधुदुर्ग में, आप सभी जुड़िए एक ही इसमें, तो देखेंगे कैसा करते हैं उस दिन। हम्म, और मुंबई में जो है उस उनको मैं भेज देता हूँ, ये जो प्रोग्राम के डिटेल्स भेज देता हूँ। हिरल जी को भेजा है थी, जो भी है आए। क्या सर? वो 28 को प्रोग्राम है, हो सके तो आप जाइए। हाँ वो वाला। हम्म, सर आपने बोला है मेरे को कंपनी चाहिए। मेरा लड़का भी उसके फ्रेंड के बर्थडे में जाने वाला है, और किरण इतना दूर आएगी, उसको बुलाओ, महंगा पड़ जाएगा उसको और मेरे महंगा को। पड़ेगा, नहीं नहीं, इतने लिए आप मत जाइए, रहिए इधर ही। फिलहाल तो एटमोस्फियर बहुत खराब है मेरे घर का और मुंबई का। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है कभी।
मेरे घर नहीं नहीं, सही बात है। में सही बात है। जो है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो जाएगा ये। आने वाले नहीं नहीं दिन सर। अच्छे आने वाले, ऐसा है। हम जो हाँ सर। बोलते हैं वही होता है। हाँ सर। यस। धीरे धीरे करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, आप जो भी है आपको बस सभी को थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे और आगे जाएंगे आप, है ना। जी सर जी। मैं ठीक। देखती हूँ, फिर भी एक बार आज पूछ के देखती हूँ, सर क्योंकि आपने कुछ माटुंगा में है डाला ना। है आज ग्रुप पे? हम्म। आज आपने कुछ डाला है ग्रुप पे जो ज्वाइन करना है उसको, व्हाट्सएप ग्रुप पे? क्या नहीं, डाला था आज? मैं ज्वाइन करने के लिए बोला था, 9-5 हो गए तो कोई जुड़ा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बोला। नहीं नहीं, कुछ तो भी अलग एक ये डाली थी, साइट डाली थी कुछ, हाँ, लिंक डाली है कुछ। ये वो किरण हिरल जी, ये बुक्स आती है उधर, पीडीएफ वगैरह। तो आपको हाँ किसी को पढ़ना है तो वो जुड़ सकते हैं, जिनको इच्छा होती है पढ़ने की ज़्यादा। तो उधर बुक्स हाँ। ज़्यादा रहती है, तो वो करते हैं हिरल ओके। जी। हाँ, हिरल जी हमारी जो शिवगुरु के साइड है उसमें उसे वो निकाल के उधर रखती है। हिरल जी अच्छा काम कर रही है अभी, थैंक यू हिरल जी। बाद में वो आत्म साधना की बुक भी हमें देखनी है और वो पढ़नी है, वो देखेंगे। तेवसी की बहुत बुक भारी रहती है, और दिसंबर में हम पढ़ेंगे, है ना। यस। और कुछ कुछ बोलना है, बोलना है? नहीं ना। ठीक है, कल मिलेंगे। कल थोड़ा 9 बजे जुड़ेंगे तो 20 पेजेस पढ़ सकते हैं क्या, देखेंगे। तो खत्म हो जाएगी बुक जल्दी, इस महीने में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलेगा सर, मैं जुड़ भी जाऊंगी। और अगर कुछ काम भी हुआ ना तो खाली कैमरा बंद रख के मैं जुड़ जाऊंगी, सुनते तो रहूंगी, अब मैं तो छब्बीस कनेक्ट हो जाऊंगी। 26, 27, 28, अभी 20-20 पेज की है तो बुक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस महीने में खत्म हो जाएगा, और आत्म साधना 1 तारीख से कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ किसी को मिलती है कि देख लीजिए हिरल जी, पीडीएफ बुक। नहीं तो मैं, हाँ सर, मैं आज, हाँ, हाँ नहीं तो मुझे वो आज पेजेस, फ्रंट पेज दे दो ना मेरे को, मैं उनको पूछ लेती हूँ। हाँ मैंने भेज दिया आपको। नहीं मिली तो हाँ मैं सर, चलेगा। वही उसके पेजेस डेली डालता रहूंगा, फिर ऐसा करना पड़ेगा। सर बेटर ये हमें ना, वो कोई भी ग्रुप में ना ये लोग शेयर करते हैं पेजेस, स्क्रीन कैसे शेयर होती है हम्म। वैसे पेजेस शेयर होते हैं, तो सब पढ़ सकते हैं। ना वैसा करेंगे। स्क्रीन से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं ऐसा। हाँ तो वैसा करेंगे फिर, हाँ। लेकिन वो पीडीएफ होनी चाहिए ना। हाँ, पीडीएफ होनी चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ, उनको पूछती हूँ। हम्म। तो वही एग्जैक्ट आपने जो मंगाई वही बुक आएगी फिर सबके लिए। हम्म। अरे ठीक। पेजेस आचनता ना, तो उनके स्कॅनर से स्कॅन કરીને पीडीएफ बनाएगी नीचे। मुझे वास्ते फिजिकल बुक लगती। नाही लगन जी, तो पेपर आचनता ना, तो उनका स्कॅन करनो और उन्हें पीडीएफ बनाएगी। वैसा भी कर सकते हैं, देखेंगे। नहीं मिली सर उसके लिए तो फिजिकल बुक चाहिए ना, आप किसका स्कैन करोगे, बुक चाहिए ना आपके पास फिजिकली। मेरे पास आ गई ना, उसके बारे में बोल रहा हाँ हाँ, तो फिर हो सकती है पीडीएफ। और वो डिस्टेंस है या तो आपको टाइम मिले, वो भी मैटर करता है सर। हूँ। और कितना पेज है देखना पड़ेगा, कैसा कर सकते हैं, पहले देखेंगे। अरे तो वांधा नहीं। तो के पेज आचनता ना, जेरॉक्सच्या पेज के आचनता ते। ठीक है, देखेंगे। हाँ, देखना है, हाँ हाँ हाँ। कुछ आइडिया मिले तो करना है। ये बुक खत्म होने तक करेंगे, और किसी को हो सके तो ऑर्डर हाँ सर, कीजिए, नहीं तो देखेंगे। नहीं तो फिर पेज सबको पेज शेयर भी कर दो ना आप ग्रुप पे, हम्म। एक पूरा वो लेसन, तो सब लोग अपना अपना पीडीएफ खोल के मतलब उसमें वो पेजेस ले लेते हैं व्हाट्सएप में, किसी में तो पढ़ सकते हैं वो भी। हाँ वो वैसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ ऐसे भी। हाँ, मतलब हम लास्ट टाइम वैसे ही करते थे, आत्मयोगी बहुत चालू था ना, तो मैम, मुझे बुक बहुत बड़ी थी, मैंने ली नहीं थी ना, तो वो रोज उतने 5-6 पेजेस के फोटो दे देती थी, फिर हम लोग मिलके पढ़ते थे, ऐसा कुछ नहीं था मतलब, हम्म। तो हो जाता था। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। हम्म। आज हाँ, इनका चित्रा जी का फोन आया था, वो नहीं है, आज नहीं है, बाहर है इसलिए नहीं आ पाई, कल से आएंगे वो। ठीक है। ये भी 2-3 दिन जुड़ नहीं पाई सर, ध्यान में नहीं तो। चित्रा मैम का ध्यान भी मैं करती हूँ, उनका ध्यान भी बहुत बढ़िया, मेरे लिए बहुत बढ़िया रहता है।
ठीक तो है। बहुत बहुत अच्छा रहता है ऐसे। यस, ठीक है, आप सीख लीजिए। आपको भी करना जी है। सर। ठीक है, हाँ सर, चलेगा, करूँगा। हाँ। इधर रुकते हैं फिर। पुष्पा मैम नहीं आ रही, वो भी अच्छा करवाते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? हाँ, पूछिए। इतना काफी दिन से नहीं आ रहे। हाँ। ठीक है, मैं कॉल करके देखती हूँ उनको। मुझे उनका शेड्यूल नहीं पता कुछ। यस। कल दोपहर में कॉल करके देखती हूँ फिर। हाँ, ऐसा भी कर सकते। सर मैंने वो ग्रुप पे ये भेजी, रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर लेना। कौन से ग्रुप में? विजडम विजडम हब में वाले। बात करते हो सर, जाएगा, हो जाएगा, वो हो अपने जाएगी। आप हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा। वो हमारा नहीं, दूसरों का है, मैंने भेजा था। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे, फिर कल जुड़ेंगे। हाँ। हाँ। यस, सभी को थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि अजित जी। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि।